पड़ेगी। फिर जाना सिर्फ तुम पूर्णिमा के हाथ पैर दबाने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फोन काहे किया ये बताइए। ये बताने के लिए फोन किया है कि आपका बेटा आज देर रात पूर्णिमा जी से मिलने आएगा। आई एम सॉरी, आपकी बेटी से मिलने आएगा। अब ये सुनने के बाद कौन से पिता को अच्छा लगेगा कि उसकी बेटी से मिलने कोई आधी रात को आ रहा है। बाकी मैंने तो बता दिया, अब आगे क्या करना है वो तो आपको पता ही होगा। वैसे अंकल जी, तलाक तो आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ। हम क्या चाहते हैं ये महत्व नहीं है, वो महादेव का चाहता है, ये महत्व रखता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक वैसे ही तलाक तलाक को काटेगा। आइए सिद्धार्थवा, इस ब्रह्म काल में आप ही के घर में आपका स्वागत है। पूर्णिमा जरूर पूजा वाले कमरे में ही सो रही होगी। बाबूजी, आप जिसे बेटी मानते हैं ना, वो हमारी पत्नी भी। हम दोनों के रिश्ते उसके साथ भले ही अलग अलग हों, लेकिन उसका दर्द हम दोनों के लिए एक समान है। और आज वो दर्द में है बाबूजी। हमें प्लीज उसकी सेवा करने दीजिए, प्लीज। बचवा, हमें बत्सला का फोन आया था। बताया उसने कि सिद्धार्थ यहां आ रहा है। कहाँ फर्क पड़ता है बाबूजी, किसने फोन किया, कहाँ बताया, कहाँ फर्क पड़ता है। अगर आपको फर्क पड़ता है ना, तो आप जो चाहे करिए, पर इस वक्त हमारी पत्नी को हमारी जरूरत है बाबूजी। इस वक्त हमें उसकी सेवा करने दीजिए। तो ठीक है, अब से हम भी वही करेंगे जो हमारा मन करता है। किसी का दुख बांटने आए हैं आप, और दुख बांटने वाले को कभी रोका नहीं करते। ए सिद्धार्थवा, ए हमरा शेर, आपका आज यहां आना हमें कितना अच्छा लगेगा इसकी कौनो महत्ता नहीं है। आपको कितना अच्छा लगेगा इसकी भी कौनो महत्ता नहीं है, लेकिन पूर्णिमा को कितना अच्छा लगेगा इसकी महत्ता है। समझ रहा है? जाओ। थैंक यू बाबूजी। महादेव आपकी रक्षा करेंगे सदैव।
हम हैं। आप लेटे रहिए, आप आराम करिए। नहीं नहीं, आप ये सब मत करिए, छोटू का पाप चढ़ेगा हमको। पाप नहीं, और पैसे भी आप हमारे पूरे के पूरे होकर के तो आए नहीं होंगे, तो इसे हमको आधा अधूरा पति और उसका आधा अधूरा फिक्र तो नहीं चाहिए। रहने दीजिए, ठीक हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा बस कटा फटा है, ठीक हो जाएगा। हमारी बात सुनिए, एक बार आपका व्रत पूरा हो जाए ना, उसके बाद पूरा आधा पौना जो बात करनी है वो सब कर लेंगे। जो सुनना है, सुनाना है, समझना है, समझाना है, जो भी हिसाब किताब है सब कर लेंगे। हमें बस अभी ये करने दीजिए ताकि जो छठी मैया का व्रत है उसमें हम आपके पैरों को इतना लायक बनाते कि कल जब आप पूजा करने जाएंगी ना घाट पे तो आराम से जा पाए। देखिए, हमारे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, छठी मैया के लिए करने दीजिए ना। तेरे बिन रुको, डॉक्टर को बुलाओ। बुला रहे। हेलो डॉक्टर, प्लीज जल्दी से आ जाइए, बचला की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर अब बस अब छोड़ दीजिए। काश आज रात भर ना कहा होता छोड़ देने के लिए, बहाना मिल जाता तेरे संग होने के लिए। अब जाना है वापस, और जाना भी चाहता हूं, पर कदम रुकने लगे हैं यहीं ठहरे रहने के लिए। जिस्म से दिल निकाल कर ले जाते हैं हर बार आप, और मजबूरी देखिए, हम रोक भी नहीं पाते, न आपको और न अपने दिल को। आप भी बहुत अच्छी कविता बनाने लगी हैं। चलिए, हमारे साथ ना रहने से कुछ तो अच्छा हुआ।
डॉक्टर साहब, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या हुआ? वत्सला सब ठीक है? तुमने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? कि मैं नहीं चाहती थी मैं तुमसे, इसलिए क्या बताती। सिर्फ डॉक्टर साहब कुछ बता रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे। मुझे जानना है डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे। डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ है। देखिए, राजस्थान में एक आयुर्वेदिक संस्थान है, वहां इनका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर आप इन्हें वहां 1 महीने के लिए ले जाते हैं तो आई एम श्योर इनका ये पैरालाइज पैर अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि आप इनको वहां ले जाइए। ये श्योर डॉक्टर? यस आई एम श्योर। ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। नहीं डॉक्टर, सिड नहीं जा पाएगा मेरे साथ, क्योंकि सिड के पास ना और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो उसे निभानी होगी। इसलिए आप मेरे लिए कोई दूसरा इलाज बता दीजिए प्लीज। नहीं, क्यों नहीं जा पाऊंगा मैं? और तुम भी तो मेरी जिम्मेदारी हो ना वत्सला। हम कल के कल ही निकलेंगे, सुबह के अर्घ के बाद हम लोग राजस्थान के लिए निकलेंगे। समझ में आई बात? अब कौन रोक पाएगा हमें जाने से पूर्णिमा? अब सोनिका, एक काम करो, वत्सला का सामान पैक करके रखो। कल सुबह के अर्घ के बाद घाट से हम लोग राजस्थान के लिए निकलेंगे। ठीक है वत्सला? मगर सेठ, तुम मेरे लिए वत्सला अभी पूर्णिमा के लिए गया था ना, तो तुम्हारे लिए भी जा सकता हूं। और देखो, मैंने मानी मेरी पूरी जिंदगी चाहे ऐसी क्यों ना बीत जाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ और पूर्णिमा के साथ बराबर बराबर का प्यार दिखाता रहूंगा, निभाता रहूंगा और अपनी जिम्मेदारियां उठाता रहूंगा। ऐसा ही हूं मैं। चलो अब मुझे सामान पैक करना है। डॉक्टर साहब, आपको जितना समझाया है उतना कर दीजिएगा। ये सारे पैसे आपके। Congratulations, काम हो गया। अब जाओ राजस्थान 1 महीने के लिए, लोगों से, इस घर से दूर। 30 दिन में 1 दिन तो ऐसा मिल ही जाएगा ना, जब तुम नशे में सिद्ध से अपने मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र तो पहनवा ही लोगी, है ना? यस, शायद छठी मैया ने मेरी किस्मत में यही लिखा है कि सिट के साथ मेरी शादी राजस्थान में होगी। जय छठी मैया। यहाँ से घर जाके पूर्णिमा को बताऊंगा कि मुझे 1 महीने के लिए राजस्थान जाना है, तो उससे बुरा लगेगा। फिर मैं भी क्या करूँ, बताना तो पड़ेगा ना। हे छठी मैया, माफ कर दो और हिम्मत देना। हे छठी मैया, आप तो चमत्कार करती है ना, तब फिर करिए ना कुछ ऐसा चमत्कार कि हम दोनों एक दूसरे से ऐसे बंध जाए कि कभी खुले ही नहीं। सिद्धार्थवा, अर्घ का दूध चाहिए।
छठी मैया जय छठी मैया जय छठी मैया जय छठी मैया जय छठी मैया। गुरु माता की जय। गुरु माता की जय गुरु माता की जय। गुरु माता की जय गुरु माता की जय गुरु माता की जय। प्रणाम प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरु माँ। धन्य है हमारी किस्मत गुरु माँ, आपने वाकई दिल प्रसन्न कर दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा शुभ दिन पे, ऐसा शुभ मौके पे आप आई अचानक से, वाकई कोटि कोटि धन्यवाद आपका। अपने अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें तो आना ही था। एक रस्म बाकी रह गई थी। सिद्धार्थ और पूर्णिमा की शादी को 10 साल हो गए, लेकिन हम कभी इनसे एक साथ नहीं मिले, इसलिए रस्म भी अधूरी रह गई थी। आज उस रस्म को पूर्ण करना होगा, इसलिए हम आए हैं। रस्म? सोनिका, किस रस्म की बात कर रहे हैं ये लोग? गॉड नोस इनके फैमिली में कब क्या होता है। अच्छा खासा राजस्थान जाना था और अभी नया ड्रामा। सब दूर हटिए यहाँ से। केवल सिद्धार्थ और पूर्णिमा हमारे पास रहेंगे, बाकी सब दूर हट जाइए। सदानंद, रक्षा सूत्र। जी गुरु। हाथ आगे करो। गुरु माँ, माफ कीजिएगा, लेकिन हम कुछ समझे नहीं। ये सब किस लिए? जब तुम 2.5 साल के थे तो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और तुम मरने की हालत में थे। ऐसे में इसी रक्षा सूत्र से हमने तुम्हें बांधकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। पूछना चाहते हो तो अपने पिताजी से पूछो। बिल्कुल सत्य कह रही हैं गुरु माता सिद्धार्थवा। आपका जीवन इनका जीवन दान दिया गया है।
ब्याह के बाद तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ, लेकिन तुम्हारे इस नए जीवन में हम तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आ पाए। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था मानो बचपन की ही तरह तुम्हारे इस रिश्ते में भी कोई बीमारी आ गई है। जिसको बांधना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी गुरु माता आई है तो मैं अपने लिए आशीर्वाद मांगने आई हूँ। तुम जिससे भी प्यार करती हो वो सच्चा नहीं है, कपट है तुम्हारे दिल में वत्सला। इतनी बड़ी गुरु माता आई है तो मैं अपने लिए आशीर्वाद मांगने आई हूँ। तुम जिससे भी प्यार करती हो वो सच्चा नहीं है, कपट है तुम्हारे दिल में वत्सला। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।